कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन आज के टाइम पे ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स के पास सिर्फ यही एक वर्ड जो है वो रह गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है करियर गाइडेंस। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कंफ्यूजन की, उसके बारे में बात करेंगे और उस कंफ्यूजन का क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है और काफी क्लियरिटी जो है आप लोगों को वीडियो देखने के बाद मिलने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा मिला होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल इंजीनियर। ये कौन सा सिविल इंजीनियर है जो आप लोग हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, अपने आप से इस चीज को रिलेट करके देखोगे तो वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या एक जो है डायग्राम बना हुआ है। ये वाला एक डायग्राम, ये क्या है? ये है ब्रेन, दिमाग। किसका दिमाग? ये इस सिविल इंजीनियर का दिमाग है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब ये आप हो, ये आप हो और ये आपका जो है दिमाग है। अब इस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? इस दिमाग के अंदर चल रहा है कंफ्यूजन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? कंफ्यूजन, जो कि आज के टाइम पे ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स के दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है। सिविल में ही रहें, सिविल को छोड़ के चले जाएं या कुछ और कर लें। बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं। कल मेरे पास में एक स्टूडेंट का कॉल आया। उसने मतलब फोन उठाते के साथ ही उसने मतलब जितनी भी ज्यादा वो बुराइयां कर सकता था अपने वर्क की, उसने स्टार्ट कर दिया कि सर जिंदगी खराब हो चुकी है, 7 साल नौकरी करते हो गए हैं, 35,000 रुपये सैलरी मिल रही है, वर्किंग कंडीशंस का कुछ पता नहीं, छुट्टी मिलती नहीं है। एक तरीके से उसने मतलब जितने भी जीवन के दुख हो सकते हैं उसने सारे के सारे दुख जो है मेरे सामने बता दिए कि सर एकदम जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब कोई सॉल्यूशन बताओ कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई तेरे पास में एक ऑप्शन है कि तू आईटी सेक्टर की तरफ जा सकता है या फिर किसी अदर करियर ऑप्शन की तरफ जा सकता है। उसने बोला कि चलो सर आप ना आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा मुझे गाइड करो, मैं ना आईटी सेक्टर के अंदर अपना करियर स्विच कर लेता हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो आईटी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आईटी के अंदर चला जाता हूँ। तो मैंने उसे एक कोर्स सजेस्ट किया कि डेटा साइंस का कोर्स कर ले, जिसमें तेरे को ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तू उसको कर ले। उसके सारे कोर्स के बारे में बताया, क्या क्या फीस वगैरह रहेगी, किन इंस्टीट्यूट से तू कर सकता है, सारी चीजें मैंने उसको एक्सप्लेन करी। उसको समझ में आ गया सब चीजों में। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर, आपने बता दिया सर स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिल जाएगी, ये सर वो सर। मैंने उसको बोला कि तेरी जितनी करंट सैलरी है उससे ज्यादा तेरे को स्टार्टिंग सैलरी वहां पे जो है मिल जाएगी। बड़ा खुश हो गया वो। उसके बाद फिर जब लास्ट कॉल को बंद करने वाला था, मैं काटने वाला था, कह रहा सर एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे को बता दो। मैं बोला बताओ भाई क्या बताना है? कह रहा मुझे ना सर थोड़ा हाईवे डिजाइनिंग के बारे में और बता दो। मैंने उससे बोला अभी तू सिविल के बारे में, अपने वर्क के बारे में तूने भर भर के गालियां मुझे सुनाई कि भाई सर ये हो रखा है वो हो रखा है, मैंने तेरे को एक करियर ऑप्शन सजेस्ट किया, अब तेरा फिर से इंटरेस्ट जो है वो सिविल की तरफ कैसे आ गया? कह रहा नहीं सर मुझे बनना तो डेटा साइंटिस्ट ही है, लेकिन मेरा ना थोड़ा सा हाईवे डिजाइनिंग की तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं ना दोनों चीजें एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जिसमें सही रहेगा उसमें चला जाएगा। तो मैंने उससे बोला कि फोन कट कर और आज के बाद मेरे को दोबारा कॉल मत करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं। अब ये वैसा ही हो गया कि हम ना एक दलदल में फंसे हुए हैं और हम उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई उस दलदल में मतलब मैं रहना चाहता हूँ इसी में ही, लेकिन मुझे बाहर निकाल दो। तो ये पॉसिबल कैसे है? ठीक है, ये वैसे ही हुआ कि मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे कोलकाता जाना है और मैं ये बोलूँ कि भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि मुझे दिल्ली भी ना छोड़नी पड़े, मैं दिल्ली के दिल्ली में ही रहूं और मैं कलकत्ता भी चला जाऊं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है। तो कहने का पर्पज ये है कि मान लो अगर आप कहीं पे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जीवन में परेशानियां हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मेरी यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, आपको इसकी जो मोहमाया है वो त्यागनी पड़ेगी। मतलब चाहे आपने इसमें 5 साल काम किया हो, 10 साल मेहनत करी हो, 15 साल मेहनत करी हो, या आपकी लगभग पूरी जिंदगी यहीं पे मेहनत करते हुए निकल गई हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं फंस गया हूं तो मुझे यहाँ से निकलना है, तो आपको कंप्लीटली इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सही से निकल पाओगे। अदरवाइज वही होगा
जैसे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये इतने एग्जांपल मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे पास डेली बच्चों की कॉल आती है। जैसे एक स्टूडेंट था, उसने 2015 में बीटेक किया सिविल से, बीटेक करते के साथ ही उसने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? उसने टीसीएस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि टीसीएस जो है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू बच्चे उठा लेती है और वो लगभग हर ब्रांच के बच्चों को हायर कर लेती है। उसने 3 साल टीसीएस के अंदर काम किया। टीसीएस के अंदर काम करने के बाद में उसके अंदर से फिर से सिविल का जो प्रेम है वो जागा, या जो भी हुआ होगा रीजन, उसने फिर 3 साल बाद जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसने ज्वाइन कर ली। लगभग 4-5 साल उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम किया। उसके बाद उसने फिर से उसके अंदर जो है आईटी का प्रेम उसके अंदर जागा, और वो सिविल छोड़ के फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करने लगा। मतलब सिविल की जॉब छोड़ दी, उसके बाद फुल स्टैक की तैयारी करने लगा। 1 साल उसने फुल स्टैक का कोर्स किया, और आज के टाइम पे वो बंदा घर पे बेरोजगार है, ना वो आईटी के लायक बचा, ना वो सिविल के लायक बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये है ना, ये इसने उसको इतना कंफ्यूज किया, इस दिमाग ने उसको इतना कंफ्यूज किया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को रहना क्या। तो इसलिए अगर आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ के अंदर बना रहे हो, एक डिसीजन बना लो कि इधर जाना है या फिर उधर जाना है। अगर इधर जाना है, इधर ही रहना है, तो फिर यहीं का रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उधर जाना है तो फिर उधर ही जाना है, इसको भूल जाओ। डिग्री अपनी जो है कहीं गड्ढे में दबा दो, कहीं लॉकर में लॉक लगा के रख दो, कि भाई भूल जाओ कि आप कभी सिविल इंजीनियर थे भी। ठीक है। अब यहाँ पे जनरली जब हम बात करते हैं करियर की, तो ना दो दिमाग में आती हैं चीजें। एक जॉब की दिमाग में आता है, एक हमारे पास बिजनेस आता है। सो बिजनेस की बात तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने वाले तो ना के बराबर लोग होते हैं। सो यहाँ पे जॉब, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसकी तरफ जाती है? जॉब की तरफ ही जाती है। मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो जॉब ही करना चाहते हैं। बिजनेस बहुत ही कम, रेयर, ना के बराबर लोग जो है वो बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे जॉब के अंदर आपके पास क्या है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई सिविल में ही रहना है, ठीक है, सिविल में ही काम करना है, अच्छा काम करना है। दूसरा क्या है कि भाई सिविल में नहीं रहना है और दूसरे अदर सेक्टर्स के अंदर जो है वो ट्राई करना है, दूसरे अदर सेक्टर्स के अंदर जाना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोनू और मोनू की कहानी आपको बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर कोई सिविल इंजीनियर सोनू नहीं बन सकता, और हर कोई सिविल इंजीनियर जो है मोनू नहीं बन सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिविल में परेशान हूं और मेरी परेशानी का सॉल्यूशन मुझे आईटी सेक्टर के अंदर मिल जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सिविल में परेशान हो और आप आईटी के अंदर जाते ही आपकी जिंदगी एकदम पलट जाएगी और आप एकदम खुशी खुशी हो जाओगे, खुशहाल जीवन, एकदम मस्त जिंदगी कटेगी आपकी। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप यहाँ पे भी परेशान हो सकता है आप वहां जाने के बाद भी आप परेशान हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही टर्न हो जाए कि यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो और वहां पे आप जो है एक अच्छा आपको करियर ऑप्शन जो है वो मिल जाए। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर, आपको कौन बंदा जो है गाइड कर रहा है, और बाद में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने कोई आईटी का कोर्स किया और आपको जॉब मिल गई, हो सकता है कि वहां पे भी आपको कुछ टाइम स्ट्रगल जो है वो करना पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करके किसके ऊपर आ जाती है? गाइडेंस के ऊपर। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है एक फ्री करियर गाइडेंस जो है प्रोग्राम लेके आया हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक गूगल फॉर्म मैंने दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। उसके अंदर आपकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगी जाएगी। उसके बाद फिर आपको जो हमारा लाइव इंटरेक्शन रहेगा उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके जो है उसको ज्वाइन कर लेना। कल बेसिकली ये होगा संडे के दिन, और या फिर 1-2 दिन एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं। इसके अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? हम सोनू और मोनू की बात करने वाले हैं। हम किसकी बात करेंगे? हम सोनू की बात करेंगे और हम मोनू की बात करेंगे। मतलब कि किस सिविल इंजीनियर को सोनू बनना है और किस सिविल इंजीनियर को मोनू बनना है, ताकि आप अभी अगर कहीं पे फंसे हुए हैं तो गलत डिसीजन लेके आप वापस से कहीं और ना फंस जाएं। इसीलिए क्लियरिटी होना जो है वो काफी जरूरी है। इसीलिए ये वर्कशॉप जो है मैंने रखी है, लाइव इंटरेक्शन के साथ में होगी, बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा लाइव, और वहीं पे ही आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको सोनू बनना है या फिर आपको जो है क्या बनना है, आपको मोनू बनना है। तो कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो जल्दी से जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, और फिर मिलते हैं आपसे करियर गाइडेंस वाली क्लास के अंदर, और फिर बताऊंगा मैं आपको कि आपको मोनू बनना है कि फिर सोनू बनना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और नीचे नंबर दिया है, अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू।